जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। रेलवे एनटीपीसी जो 2025 की परीक्षा है वो आपकी अप्रैल या जून में लगी हुई है। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है इसका एग्ज़ाम का। तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए। हम लोग लगातार जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे उनकी लगातार श्रृंखला चलाए हुए हैं। आज भी हम जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ग्रेजुएट लेवल और 10+2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और इस सेट के द्वारा हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस तरह से प्रश्न आए थे। आप लोग अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न हमारा आ चुका है। पहला प्रश्न, हाँ कुछ प्रश्न इसमें मैथ के भी मिक्स हैं, तो अगर आपको अच्छे लग रहा है प्रश्न तो आप कर भी सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैथ का है। चलिए इस प्रश्न को हम करा देते हैं। इसके बाद जीके जीएस के आएंगे और कुछ शायद एक दो प्रश्न हो सकते हैं मैथ या रीजनिंग के भी आ सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मैथ का प्रश्न आ चुका है त्रिकोणमिति से। तो 3, 10, 25, 10, 35, 10, 45, 10, 55 और 10, 65 अंश। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे बड़ी अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ये त्रिकोणमिति का एक नियम होता है कि 90 अंश का मान जो होता है वो 1 हो जाता है जाकर, अगर हम गुणा में लिखा हुआ है। तो 10, 25 और 10, 45 65 अंश जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा या 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 10, 35 और 10, 55 अंश जो है वो भी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा का 3 और 10, 45 अंश बचेगा। 10, 45 अंश का मान होता है 1, तो 3 एकम 3 बराबर 3। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी भी लगे तो आपको वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, ये जीके हमारा साइंस से प्रश्न आ चुका है। अब ये प्रश्न देखिए क्या पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा इकाई क्या है? एसआई इकाई पूछा है। तो फैराड क्या होता है, हेनरी, पास्कल या वेबर होता है? तो इसका ठीक आंसर तो हमारा वेबर हो जाएगा। पास्कल क्या, ये दाब की इकाई होती है। दाब की इकाई जो होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फैराड जो है वो किसकी इकाई होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? जो भगवत गीता है, जो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? क्या विलियम जोन्स ने किया था, चार्ल्स विल्किन, मैक्स मूलर या कोलब्रुक ने किया था? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस जो था, इसने जो भगवत गीता था उसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले कराया था। तो ये पहला अंग्रेज था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह से प्रश्न पूछा गया है। तो क्या प्रश्न है, लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। आपको पता है तात्या टोपे, तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? ये कानपुर से किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से। और कुंवर सिंह आपको बताना है कहाँ से किया था। आपको पता होना चाहिए कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। हाँ, कुंवर सिंह ने जो किया था वो किया था बिहार से। कहाँ से किया था? बिहार से किया था नेतृत्व 1857 के विद्रोह का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला आ चुका है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है या मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होगा? तो इसका ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। देखिए 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष की अवधि तक रह सकता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? आपको बताना है स्वेज नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आप लोग इस क्लास के द्वारा अपनी तैयारी को परख सकते हैं क्योंकि आंसर दिए हुए हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपने कितने प्रश्न आपको आ रहे थे, कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो गया? मिस्र। मिस्र इसका
ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न आ चुका है, तो प्रश्न मैथ का करा दे रहे हैं, बोर्ड मॉस से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए 9 + 45। अब यहाँ पर सब बोर्ड मॉस के नियम में भाग वाले को पहले करते हैं, तो ब्रैकेट में 9 को भाग 45 देंगे, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 5। इधर गुणा कितनी आएगी, 8 चौक 32, ये प्लस का 32 आ जाएगा, यानी 9 + 5 और प्लस 32, तो कितना हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ 32, 5 37 और 37 और 9 46, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए 11 नंबर देखिए, यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। तो देखिए एक आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी। अब लंबाई 2l कर दी है, तो चौड़ाई कितनी करनी चाहिए कि एल गुणे बी बनी रहे, तो बी बटा 2 करना चाहिए, यानी आधी करनी चाहिए, तो बी से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल गुणे बी बनी रहेगी। इसका मतलब है चौड़ाई आधी कर दी जानी चाहिए, तभी जो उसका क्षेत्रफल होगा वो बराबर बना रहेगा या समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 12 देखिए, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन दोनों का उपयोग किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड मॉस का नियम फिर से आ गया है, चलिए इसको स्किप करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जीके जीएस का, क्योंकि मैथ के प्रश्न काफी ज्यादा लग रहे हैं इसमें। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो स्थित है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक आएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये 3 मार्च को हुआ था, 3 मार्च को जो हुआ था उसमें, और शाम 3 से 5 बजे के टाइम जो हुआ था, ये उसका प्रैक्टिस सेट लिया गया है। और हाँ, आपको एक बात और बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, उसका लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उससे जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य पीडीएफ भी हम उसी पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो कौन सा कंप्यूटर वायरस है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या पूछ रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए सैप्रोलेथिक फंगस। तो कौन सा संबंधित है सैप्रोलेथिक फंगस से, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, एल्गी होगा क्या, टैपवॉर्म होगा, कैस्यूटिका होगा या पेनिसिलियम होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये 23 नंबर प्रश्न देखिए, एक एट्टोवाइट डैश के बराबर है, यानी एट्टोवाइट किसके बराबर होता है, क्या 1024 टेराबाइट के, या 1024 गीगाबाइट के, या 1024 मेगाबाइट के, या 1024 पेट्टाबाइट के। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 1024 पेट्टाबाइट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सभी क्या है, ये कंप्यूटर की जो मेमोरी नापने की क्या है, इकाइयां हैं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। तो यूएनए के पहले महासचिव कौन बने थे, तो ये था ठीक आंसर बुतरस घाली। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 31 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी जो था, उर्वशी रचना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी प्रश्न आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी जो
कृति है उसके लिए क्या चीज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है उर्वशी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो उस समय तो की थी जापान ने, तो उसके हिसाब से जापान ठीक होगा, लेकिन आप लोगों को बताना है 2024 में G20 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और 2024 में हो चुकी है, 2025 में कौन देश करेगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपको और बताना है, G20 का नवीनतम नवीनतम देश जो है G20 में जुड़ा हुआ है, नवीनतम, वो उसका नाम बताना है आपको, कौन जो है G20 का नवीनतम सदस्य बना है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न है वो हमारा रीजनिंग से, तो इसको आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो उस समय कौन कोच थे 2020 तक? तो ग्राहम रीड थे। लेकिन वर्तमान में आपको बताना है, वर्तमान में कौन है भारतीय हॉकी के कोच? तो वर्तमान में आपको ठीक आंसर बताना है कि वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथ का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न 38 नंबर देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए जो काली मिट्टी है वो किसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए। इसीलिए कपास के सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वो महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और इसीलिए कपड़े की राजधानी या सूती वस्त्रों की राजधानी भी महाराष्ट्र को कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में कपड़े का उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो कस्टम म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है पहला पोशाक संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो भारत है, उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में रहती है। और सबसे अधिक जो है एससी की जनसंख्या भी यूपी में ही, सबसे अधिक संख्या अगर एससी की पूछी जाए तो वो भी यूपी में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 43, वाहनों में रिवर व्यू विंगर मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में रियर व्यू विंगर मिरर के रूप में उत्तल, जो पीछे का व्यू देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रीजनिंग का है प्रश्न, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट नंबर देखिए, मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न को स्किप करते हैं। अगले प्रश्न जीके जीएस से स्टेट प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष व इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका ठीक आंसर क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है अहमदाबाद। तो इसका ठीक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और महारत्न की श्रेणी में आता है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा IOCL। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। BSNL आपको पता होगा, ये टेलीकॉम कंपनी है और ये भारत में दूरसंचार के लिए भारतीय एक सरकारी उपक्रम है या उद्यम है। और इसका पूरा नाम क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। MTL क्या होता है? महानगर, जो महानगर में जो टेलीकॉम कंपनी होती है, काम करती है, वो होता है MTNL। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो हो जाएगा 200 केल्विन पे पूछा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन पर। कितने? 277 केल्विन पर। अगर प्रश्न आता कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है,
तो 4 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 277 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 55। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले 26 जनवरी को का क्या कहा जाता था? क्या शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस? तो इसका ठीक आंसर था स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर 2। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। जब भारत आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और उसी के बाद जो 15 अगस्त की जो डेट होती है उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाने लगा? तो वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसका ठीक आंसर रहेगा दूसरा वाला, स्वतंत्रता दिवस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2016 को हुई थी। और ये क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। जो ग्रामीण परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनको खाना बनाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और उस दिक्कत को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत जो एलपीजी सिलेंडर होते थे उनका फ्री कनेक्शन दिया गया, और इस तरह से भारत में जो धुआं रहित खाना बनाने की परंपरा का शुरुआत हो गई। तो इस तरह से इसका ठीक आंसर हो गया 1 मई 2016। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? 59 नंबर। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो धन विधेयक बताने का निर्णय कौन लेता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसके बारे में कौन निर्णय लेता है? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 60 नंबर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? किसका निर्माण नहीं कराया था? देखिए आगरा किला, इसका निर्माण सम्राट अकबर ने, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जो था वो अकबर ने नहीं कराया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टान होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और ये हमारा था लास्ट प्रश्न है हमारी क्लास का। और इसका प्रश्न क्या है? देखिए अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये 2007 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। हाँ, कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर लें। इसी तरह क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।